अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हम बनाएंगे 20 किलो देगी चिकन। देगी चिकन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शादियों में जो पकाया जाता है ये वही हम बनाएंगे, लेकिन ये कोरमा नहीं होता। आमतौर पर इसे कोरमा ही कहा जाता है, कोरमा ही समझा जाता है, लेकिन असल में ये कोरमा नहीं होता। कोरमा और कढ़ाई गोश्त की ये एक मिक्स रेसिपी कह लें तो बहुत मजेदार होता है और आमतौर पर यही आप शादियों में खाते हैं, तो बहुत मजेदार तैयार होगा। आइए शुरू करते हैं। हम 20 किलो बना रहे हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए हम 1 किलो की लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। आपको बताते चलें कि हमारे भतीजे अब्दुल्ला अनवर ने कुरान मजीद हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है, जिसकी मदरसे में ये आमीन का प्रोग्राम है, जिसके लिए हम यहाँ पर खाना तैयार कर रहे हैं। आइए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 किलो कुकिंग ऑयल या घी गरम करेंगे हम एक बड़े पतीले में। इसमें हमने 3 से 4 किलो प्याज शामिल करनी है। ज़्यादा मसाला बनाना है तो 4 किलो कर लें, वरना आप 3 किलो ठीक है। तो इसको हमने इतना फ्राई करना है कि ये इसके करीब किनारे सिर्फ ब्राउन होने चाहिए। इसके हल्के हल्के किनारे ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसमें 3 किलो टमाटर शामिल करेंगे। कटे हुए टमाटर हम शामिल कर रहे हैं इसमें। और इसके साथ इसमें 1 पाव पिसा हुआ अदरक और 1 पाव पिसा हुआ लहसुन और 1 पाव के करीब हम नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर। आग हमने तेज़ ही रखनी है और इसको हमने जब तक फ्राई करना है जब तक हमारे टमाटर कम से कम 50% तक घुल जाएं। टमाटर हमारे फ्राई हो रहे हैं और बस घुलने ही वाले हैं। टमाटर हमारे घुल चुके हैं और अब हम इसमें 20 किलो चिकन शामिल कर रहे हैं। चिकन आपने बड़े बड़े पीस लेने हैं देगी कटिंग में और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से तेज़ आग पर जब तक इसका पानी निकल आए। इसका पानी जो है वो निकल आया है और ये अच्छे तरीके से फ्राई भी हो चुका है, तो इसको हम गलने तक पकाएंगे। तीन किलो हम दही लेंगे। इसमें 1 पाव पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 70 ग्राम हल्दी या 4 से 5 चम्मच। 200 ग्राम पिसी हुई सुरख मिर्चें शामिल करेंगे। 200 ग्राम ही हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे 2 चम्मच। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो वो आप आधा कप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर एसेंस है तो आप सिर्फ 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। अब इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं। गोश्त तकरीबन हमारा 50% तक जो है वो गल चुका है और अब हम इसमें अपना ये दही और मसाले जो हमने मिक्स किए थे ये शामिल करेंगे। साथ ही 1 पाव कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यही पानी हमारा काफ़ी हो जाएगा जो गोश्त और दही का होता है। तो अब हम इसको तेज़ आंच पर ही पकाते रहेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से गल जाए। गोश्त हमारा गल चुका है तो अब हम जितना भी इसको खुश्क करना चाहते हैं तो हम उतना इसको खुश्क कर लेंगे। अगर इसी तरह रखना चाहते हैं तो बस चूल्हा बंद कर देंगे। जब हमारा गोश्त तैयार हो जाए तो हम इसके ऊपर गार्निश डालेंगे। तकरीबन हमने 50 ग्राम सब्ज़ मिर्चें, 50 ग्राम अदरक कटा हुआ और 100 ग्राम बारीक कटा हुआ धनिया लिया है
और इसके ऊपर हमने छिड़क दिया। अब इसको हम ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट तक। अगर आप चाहें तो ये गार्निश आप डिश आउट करने के बाद डिशों में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये हमने मदरसे में जो है खाना बच्चों के हवाले कर दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। माशाअल्लाह। खाओ बच्चा, पेट भर के खाना है, ठीक है। इधर खाना खा के जाओ।